सरकार को चुनाव कराने पड़ेंगे, कराने पड़ेंगे, कराने पड़ेंगे। साथ साथ चुनाव की पूरी आचार संहिता होनी चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लेकिन लोगों को, नौजवानों को चुनाव से दूर रखकर ये तानाशाही जो रवैया है, ये सीट दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में जो विपक्ष का मुंह बंद करने की राजनीति हो रही है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, इंडिया अलायंस के नेताओं के माइक ऑफ कर दिए जाते हैं। ये तानाशाही प्रवृत्ति की जो छाया है, ये दिल्ली से अब जयपुर में पड़ रही है। कोई नहीं बोल सकता चुनाव नहीं चाहते, तो फिर क्या मजबूरी है? चुनाव नहीं करा रहे, छात्रों के नहीं करा रहे, पंचायत समिति के नहीं करा रहे, नगर पालिका के नहीं करा रहे, ये चुनाव चाहते ही नहीं। ये तो सिर्फ सत्ता में बैठकर मजा लेना चाहते हैं। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं राहुल गांधी जी का। उन्होंने जब से वो राजनीति की अग्नि पंक्ति में आए 2004 से, हमेशा उन्होंने कहा कि नौजवानों के हाथ में ताकत देनी पड़ेगी। छात्र संघ के चुनाव कब तक रोकेंगे? जिस जोश से आप लोग मांग रख रहे हो, हम सब आपके साथ खड़े हैं। सरकार को चुनाव कराने पड़ेंगे, कराने पड़ेंगे, कराने पड़ेंगे। उनकी बेहतरी इसलिए है, उनकी बेहतरी इसलिए है कि संघर्ष ज्यादा गर्म ना हो, अभी नरम चल रहा है। बात को मान जाओ और चुनाव कराओ। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखती थी, आपको लक्ष्य देखना है और अपनी बात को मजबूती से रखना है। सहनशीलता, संयम, मधुर भाषा को कोई कमजोरी ना समझे। ताकत जो है वो जनता एहसास कर जाती है, इसलिए अपनी ताकत दिखाना जरूरी है, लेकिन संयमित तरीके से सीमा बांधकर लोगों को पता पड़ना चाहिए कि छात्र की ताकत क्या है, दूसरे की ताकत क्या है। और आज इस जोश से आप लोग एकत्रित हुए हो, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आपकी जो वाजिब मांग होगी वो हर सरकार को माननी पड़ेगी, हर सरकार को माननी पड़ेगी। साथ साथ चुनाव, साथ साथ चुनाव, साथ साथ चुनाव। निर्मल चौधरी जी, आप क्या कहेंगे छात्र राजनीति को लेके? आप अभी अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, युवाओं के साथ ये जो सरकार जिस तरीके का कुठाराघात कर रही है, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी को एहसास करा देंगे कि युवाओं के साथ आप ज्यादा समय तक ये कुठाराघात या अन्याय या अत्याचार हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, छात्र संघ चुनाव जो है चालू किए जाने चाहिए, ये युवाओं का हक है। प्रदेश के अंदर बहुत सारे बड़े नेता छात्र राजनीति से निकल के गए हैं। इसी की मांग को लेकर आज NSY ने जो है मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया है। बड़ी भारी संख्या में जो है NSY कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। आपका जो घेराव है ये सफल होगा आगे जाके? बिल्कुल सफल होगा। हम लगातार जो है सरकार को घेरने का काम करेंगे। पिछली बार जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो उसमें क्यों चुनाव नहीं कराया गया? देखिए, पिछली बार सरकार ने बंद करे, हम लोग विपक्ष में आ गए। अब हम लोग जो सरकार है मौजूदा उससे मांग करेंगे। साथियों, लोकतंत्र की पहली सीढ़ी नौजवान युवाओं की आवाज छात्र संघ के चुनाव। जो भाजपा सरकार ने सरकार बनने से पहले बड़े बड़े वादे किए कि छात्र शक्ति की आवाज को हम बुलंद करने का कार्य करेंगे, और पर्ची सरकार को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। गत वर्ष भी चुनाव हुए क्या? आपके बताइए, चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए? हमारा ये है कि हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, छात्र संघ चुनाव वापस स्टार्ट होनी चाहिए इनको लेकर। जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब उस टाइम आप लोगों ने ये धरना प्रदर्शन, ये मुख्यमंत्री आवास घेराव क्यों नहीं किया आपने? देखिए, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो उस टाइम एक कह सकते उनकी कोई परिस्थिति थी। शायद मेरे हिसाब से ये मान लीजिए कि उस साल शायद चुनावी साल था, तो ये टाइम मैनेजमेंट की एक साथ इतने छोटे चुनाव कराना और बड़े चुनाव कराना शायद नहीं हो रहा होगा पॉसिबल, तो इसलिए हम भी माने। हम लोग पूरा राजस्थान, पूरे स्टेट से हम लोग आए हैं, यहाँ के छात्र आए, आवाज उठा रहे हैं, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार के कान खुलेंगे और जागेगी और ये चुनाव कराएगी। राजस्थान सरकार ने जो हमारे छात्र संघ चुनाव बंद किए हैं, पहले कांग्रेस सरकार ने छात्र संघ चुनाव बंद किए थे, उस टाइम विधानसभा चुनाव थे। उसके बाद में बीजेपी सरकार ये कहती है कि चुनाव पहले से बंद थे, लेकिन छात्र संघ चुनाव अगर सीएम साहब चाहें तो छात्र संघ चुनाव करा सकते हैं, लेकिन उनकी मंशा नहीं है। क्योंकि अभी भाजपा की सरकार है, पिछले कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, उस टाइम क्यों नहीं बहाल हुआ ये छात्र? उस टाइम विधानसभा चुनाव का, एक तो विधानसभा चुनाव का था, कुछ एडमिशन का कंप्लीट नहीं हुआ था, यूनिवर्सिटी से जो एडमिशन होते हैं उसके लिए
इस वजह से नहीं हो पाए थे। आज यहाँ पे हमारे NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई वरुण चौधरी जी हैं, वो स्वयं खुद आ रहे हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी, हमारे सम्मान्य नेता श्री सचिन पायलट जी, माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, और भी हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता आ रहे हैं, बड़े लीडर आ रहे हैं हमको हौसला अफजाई करने के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे भीड़ लग रही है, बहुत ज्यादा है, और लोग NSUI के सारे छात्र हैं। कैमरामैन हर्ष के साथ मैं धर्मेंद्र सिंह, नमस्कार।